हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 6.1 का सम नंबर 5। तो 5th सम में एक डायग्राम गिवन है। देखो ये गिवन क्या है, देखो इन फिगर पी ओ क्यू इज़ लाइन। तो पी ओ क्यू एक लाइन है, आर ओ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। टू लाइन पी क्यू, ओ एस अनदर रे, एक रे आ गई बीच में ओ एस। तो आपने इसमें प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो ये आपने प्रूव करना है। तो करते हैं क्वेश्चन। देखो ये इसका डायग्राम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में लिखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन हेयर, गिवन डेट, गिवन इसमें था पी ओ क्यू एज ए लाइन, ठीक है। एक तो ये गिवन था। सेकंड इसमें गिवन था आर ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और इसमें हमें प्रूव करना था, टू प्रूव, क्या प्रूव करना था, देखो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो हमें गिवन है कि गिवन क्या है। सबसे पहले देखो इसमें इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखो गिवन क्या है सबसे पहले वो देखो, आर ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आर ओ परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो दोनों साइड 90 का एंगल तो बनेगा ना। तो आर ओ पी, देयरफॉर एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू होगा ना ऐसा। दोनों साइड देखो 90 का एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिख देंगे इज 90 डिग्री। अब देखो आर ओ पी को आप क्या लिख सकते हैं, आर ओ पी को क्या लिखा जा सकता है, आर ओ पी को आप क्या लिख सकते हैं, देखो आर ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस पी ओ एस, ठीक है। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू पी क्यू। पी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो पी ओ क्यू नहीं आना था, यहाँ आर ओ क्यू आएगा। आर ओ क्यू, आर ओ क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ओ क्यू एस, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, ओ क्यू एस माइनस एंगल आर ओ एस। देखो ओ क्यू एस ये पूरा एंगल बन गया यहाँ तक। इसमें से आर ओ एस माइनस कर देंगे इतना, आर ओ एस तो इतना ही है, तो यही बचेगा ना आर ओ क्यू। तो ये आर ओ क्यू भी था यहाँ। अब बस सॉल्व कर लो, इस लाइन से आपका पूरा सम सॉल्व हो रहा है। आर ओ एस माइनस का इस साइड ले आओ इसे, आर ओ एस माइनस था पहले तो प्लस का बनेगा, आर ओ एस ये वाला इस साइड आ गया, इक्वल टू ओ क्यू एस, पी ओ एस जो प्लस में था वो माइनस का हो गया, आर ओ एस एंड आर ओ एस क्या हो गया, टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल ओ क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। टू जो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके किस में बदल जाएगा, ये डिवाइड में। तो आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल ओ क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5th। तो आप लिख देना यहाँ हैंस प्रोव्ड। बस इतना ही क्वेश्चन था ये 5th नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, इन इट इज़ गिवन डैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। तो ये गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड है ना वो 54 है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करना मीन उसे इंक्रीज करना है लाइन को पी पॉइंट तक। ड्राइव फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से आपने एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। क्या गिवन था, देखो एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई को प्रोड्यूस करना था, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड 64 का एंगल था, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 64 का बन गया। ये हो गया जेड आपका, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ये एंगल जो है वो 64 का बन गया। और आगे था एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो ये एक्स वाई लाइन है, इसे प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस का मीनिंग तो समझते हो, इंक्रीज करना है।
2 पॉइंट P, तो P पॉइंट तक इसे इंक्रीज कर लिया। और आगे था इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, जेड बाई पी को एक रे है बीच में वाई क्यू, इस जो ये पूरा एंगल था इसको ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन हाफ हाफ कर रही है, दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि ये पूरा एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ये 64 है, ये फाइंड कर लो, दोनों का ऐड कर देंगे। एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, क्यू बाई पी, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है इसमें, देखो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन डैट एक ही चीज़ गिवन है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। एंड फाइंड क्या कर रहे हैं, देखो टू फाइंड, इसमें प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है। क्या फाइंड कर रहे हैं, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड। देखो एक्स वाई जेड प्लस पी वाई जेड, इस लाइन को एक बार छोड़ दो, बीच वाली को, ये एंगल और ये एंगल पूरा, इतना एंगल ये और इतना पूरा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 180 बनेगा। इन तीनों का ऐड 180 बन रहा है ना, तो मैंने इस लाइन को छोड़ दिया एक बार, ये पूरा एंगल ले लिया, दोनों का ऐड 180 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। एक्स वाई जेड अपने पास है 64 प्लस एंगल पी वाई जेड इक्वल टू 180, 64 उठा के माइनस कर देंगे तो एंगल एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 64। 180 से 64 माइनस करते हैं तो ये एंगल आएगा 116 आ गया। पी वाई जेड जो एंगल आया, देखो पी वाई जेड जो एंगल आया वो 160 आ गया, तो ये पूरा एंगल आ गया 116, यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल 116 आ गया। अब आपको पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो 116 का हाफ हाफ हो गया ये, तो एंगल जेड बाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई पी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी वाई जेड। बिकॉज क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई पी, तो लिख देना यहाँ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई, कौन सा था ये, एक्स वाई नहीं था ये, जेड बाई पी था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जेड बाई पी। उसके बाद देखो तो ये 116 आया है, तो एंगल जेड बाई क्यू किसके इक्वल आ गया, एंगल जेड बाई क्यू आ गया 58 के, और ऐसे ही क्यू बाई पी किसके इक्वल आ गया, ये भी 58 के इक्वल आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना था, देखो हमें फाइंड आउट करना था एक्स बाई क्यू एंड क्यू बाई पी, तो क्यू बाई पी तो अपना फाइंड आउट हो ही गया, 58 आ गया। और एक एंगल करना था एक्स बाई क्यू, तो एंगल एक्स बाई क्यू किसके इक्वल है, 64 प्लस 58, दोनों का ऐड कर लो, 112 डिग्री आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। थैंक यू।